जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ चुका था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन से कुछ रिलेटेड बातें थी, शब्द थी, जिसको हम लोग पढ़ चुके थे। आइए आज हम लोग इमेज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होती है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या? किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी स्रोत से, स्रोत कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम लोग प्रतीत कहने का मतलब क्या कि कोई आया, कोई आया, कोई बोलेंगे कोई आ रहा है, ठीक है, तो वो प्रतीत हुआ। और जब हम लोग कोई आ रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं? रियल में। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आती है, ठीक, आती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पे क्या है कि काटती हुई, क्या काटती हुई, एक दूसरे पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे मान के चलिए ये क्या है? कोई सोर्स है, क्या है? सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक क्या है? सोर्स है। ये दोनों प्रकाश की, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, ये प्रकाश की किरणें क्या है? निकली, और इधर से भी प्रकाश की किरणें निकली। तो यहाँ पे क्या है? एक दूसरे को काटी, इसी को अगर हम लोग बोले कि ये प्रकाश की किरणें जा रही है, ये प्रकाश की किरणें जा रही है। यहाँ पे देखिए आवाज, जब हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं तो डॉटेड लाइन होता है आभासी, होता है, काल्पनिक होता है। डॉटेड लाइन क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है। इसी को हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्चुअल। और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा? रियल इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? एक दूसरे को काटती है, ठीक है। वर्चुअल क्या होता है? एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक। तो प्रतिबिंब आप लोग समझ गए। आते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक, या काल्पनिक को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ये रियल इमेज होता है। वास्तविक को हम लोग अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं, काल्पनिक को वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये एंगल जो होता है, एंगल क्या होता है? दोनों का सेम होता है, यानी कि आई इक्वल टू क्या होगा? आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु पर मिलती है तब बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। जैसे कि मान के चलिए ये क्या है? कोई दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। जब दर्पण से प्रकाश की किरण, जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है, ये क्या है? स्रोत है। जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो ये दर्पण के पास, ये क्या हुआ? दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, मतलब इस बिंदु पे आके क्या हुआ? मिली। जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। ये देखिए दर्पण पे क्या, मिरर पे क्या पड़ रही है? ये प्रकाश का स्रोत है। यहाँ पे प्रकाश क्या आ रही है? पड़ रही है। ये मिरर दर्पण पे क्या है? पड़ रहा है। सॉरी, इधर से एक मिनट, ये दर्पण पे क्या हुआ? लाइट पड़ा। दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हुआ? एक ही बिंदु पे आके मिलती है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु पे मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे दिखाया जा सकता है, उतारा जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं तो वो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं? सिनेमा हॉल में दिखाते हैं, ठीक है। अब दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? काल्पनिक में हम लोग काल्पनिक जब सोचते हैं चीज को, इसमें भी वही होता है कि यहाँ पे काल्पनिक होती है, आभासी होती है, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्या है? मिरर है। ये क्या है? मिरर है। ये मिरर है। मान के चलिए स्रोत यहाँ पे है। क्या? स्रोत यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से हम लोग लाइट यहाँ दिए, यहाँ पे लाइट दिए, एक ही स्रोत से निकला, लाइट गया, ठीक है। लेकिन जब इससे
इससे ऊपर आके ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से इमेज क्या होगा, डॉटेड लाइन से ये जो डॉटेड लाइन होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये काल्पनिक होता है, ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, कहाँ पे, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये क्या होता है, काल्पनिक इमेज, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है, प्रकाश की स्रोत, किसी प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, रियल में प्रकाश की स्रोत क्या होती है, आ रही होती है, ये किसी बिंदु पे आके क्या होती है, मिलती है, ठीक है। तो ये है प्रतिबिंब। टोटल क्या है, ये प्रतिबिंब, हम लोग प्रतिबिंब जान चुके हैं। प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। ये इतना सारा बातें था प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब के बीच जो है डिफरेंट हम लोग जानेंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। प्रतिबिंब को प्राप्त, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त कर सकते, इसको नहीं कर सकते। आगे ऐसी बातें हम लोग क्या करेंगे और जानेंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करें। अगर किसी भी तरह की डाउट है इस वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में, आपको कोई भी समस्या कहीं पे आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। जय हिंद। जाइए।